सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन है। आज मैं झारखंड बोर्ड गणित विषय का वर्ग सप्तम क्लास 7 का पाठ 8 प्रतिशतता परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है प्रतिशत? प्रतिशत जैसे नाम से ही लगता है प्रति और शत, तो प्रति में होता है प्रत्येक और शत में होता है सैकड़ा। ठीक है, प्रत्येक सैकड़ा में 100 में से ये प्रतिशत का धारणा कि 100 में से क्या है, हम 100 में से कितना, जैसे सुने होइएगा कि फलना आदमी को रामू को 60% नंबर आया, उसको 95% आया, तो 95%, ये जो 95% कहने का अर्थ हुआ कि रामू को 100 में से 95 नंबर आया। ये चिन्ह का ही अर्थ होता है 1/100। जब 95 और ये चिन्ह है, ये प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत यानी कि 95/100 कहने का अर्थ है कि रामू को 100 में 95 नंबर प्राप्त हुआ। अगर किसी को 60% आ रहा है तो उसका अर्थ है कि उसको 100 में से 60 नंबर आया। आप देखिए होगा, आपके भी एग्ज़ाम का कॉपी जब चेक हम लोग करते हैं तो लिखते हैं जैसे 20 में से 16 आया। अब कहिएगा कि सर 20 में से 16 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 20 को 16/20 है, हमको 20 में 16 आया तो 100 में कितना आएगा? तो इसको प्रतिशत बदलने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, ये सब हम लोग को पढ़ना है। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, भिन्न दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो ये सब पढ़ने हम लोग चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि पहले तो है प्रतिशत के बारे में जानना। प्रतिशत है क्या? ये एक धारणा है, प्रत्येक 100 में से, मैंने 100 में से कितना प्राप्त हुआ उसको प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए, पहला है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलें। कोई भी भिन्न है 2/5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? हम लोग 100 से गुना कर देंगे। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, वो भिन्न में बदल जाएगा। कोई भी भिन्न, जैसे भी आप 16/20 आपको मान लीजिए आया, भिन्न प्रतिशत में बदलना है तो 20×5 16×5 80, यानी आपको कितना आया? 80% नंबर आया। ये प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको 100 से गुना कर दीजिए, 100/80%। ये प्रतिशत में ऐसे 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से भागा भी करेंगे, क्योंकि ये जो है तब तो ये वाला प्रतिशत के चिन्ह में बदलेगा और ये वाला जो है कटेगा। ये 100 होगा तभी ये प्रतिशत लिखेंगे। यहाँ भी उसी तरह 100 यहाँ रखेंगे तो ये कट जाएगा, 20×5 100 यानी 40/100 आया, यानी कि ये 40% हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए प्रतिशत दिया हुआ है, उसको भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको 100 से भाग करते हैं, 100 से गुना भाग कीजिएगा तो वो प्रतिशत से भिन्न में बदल जाएगा। उसके बाद है कि दशमलव 0.01, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 100 से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये है अनुपात। अगर है जैसे 2:5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे आगे। प्रतिशत में संबंध क्या है, कैसे अनुपात को बदलेंगे, कैसे भिन्न को बदलेंगे, ये हम लोग सवाल के साथ ही देखते चलेंगे और बतलाएंगे। जैसे कि उसमें उदाहरण से अच्छा होगा कि अनुपात में पढ़ते समय ही हम लोग बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे हम बता देते हैं कि अगर 2/5 है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो इसका कुल भाग कितना हुआ? कुल भाग हो गया 2 + 5 यानी 7, यानी 2/कुल भाग गुना 100, यानी 2 अनुपात का ये हो जाएगा, और फिर 5 के लिए 5/7 गुना 100, ये दोनों का अनुपात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2:3 है तो इसमें कुल भाग हो गया 5, यानी 2/5 गुना 100 और 3/5 गुना 100। प्रतिशत में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा 60%। 40% और 60%। इस तरह से ये कुल भाग से हम लोग भाग देते हैं, क्योंकि अनुपात जब है तो उसको हम लोग कुल, यानी कि अनुपात का भाग, अनुपात
को अगर बदलना है भिन्न में तो हम लोग लिखेंगे अनुपात का मान बटे कुल भाग गुना 100। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.1। पहले प्रश्न लिखते हैं और फिर हम लोग सवाल के जरिए ही आपको सिखलाएंगे क्या है प्रतिशत। प्रश्न 1 कहता है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। भिन्न दिया हुआ है, पहला है 1/5। प्रतिशत में बदलने के लिए हम बोले कि 100 से गुना कर दीजिए उसको, तो 5 से 20 बार में यानी कि 20% सीधा लिख दीजिए। आप 100/100 लिखिएगा तो फंस जाइए उलझन में। फिर इसको 100 से गुना कर दीजिए तो ये 25 से कट जाएगा, 25 सते 175% हो जाएगा। फिर तीसरा है 3/10, इसको 100 से गुना कीजिएगा, 10 कट गया, 3 दाएँ 30% हो जाएगा। 11/20 है चौथा में, इसको भी 100 से गुना कर दीजिए तो 20×5 100, तो 11×5 55% हो जाएगा। 1/3 है, इसको 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 33.1/3%। फिर 6 नंबर में 5/6, इसको 100 से गुना कीजिए तो दुक्का से 3 बार, दुक्का से ये जाएगा 50 बार, यानी 5×5 = 25 यानी 250/3। अब इसको भागा दीजिएगा तो 8 × 24, 103, 1/3% इतना आएगा। इसको भी 100 से गुना कर दीजिए तो 400 को आप भागा दीजिए 7 से, तो 7 × 5 = 35, 5 0 7 7 49, 1 यानी 57.1/7%। 3/8, 8 नंबर में 3/8, इसको 100 से गुना कीजिएगा तो 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, यानी 25 × 75/2 यानी 37.1/2%। फिर 7/35 है 9 नंबर में, 100 से गुना कीजिए, 5 से 7 × 5 = 35, 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी 20%। 11/40 है, इसको 100 से गुना कीजिएगा तो 0 0 कट जाएगा, दुक्का से 2 बार, दुक्का से 5, यानी 55/2, यानी कि 55 यानी 27.1/2%। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला सवाल हम सब हल कर दिए। आप घर में बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर है निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलना है, भिन्न निम्न है, निम्न दशमलव भिन्न है या भिन्न हो, दोनों को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से जब गुना कीजिएगा इसको तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर गुना करने में जानते हैं दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा तो यह हो जाएगा 250%। फिर इसको 100 से गुना कीजिएगा 2 नंबर में तो हो जाएगा 3 2 5 0%। फिर इसको 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 40%। 4 नंबर में है 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6%। 5 नंबर 11.3 है, 100 से गुना कीजिएगा तो 11 3 1 0 इतना प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह से आप सबको 100 से गुना कर दीजिए, सबको 100 से गुना कीजिएगा तो आपको प्रतिशत सबका प्राप्त हो जाएगा। 8 नंबर में फिर 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 82%। 7 नंबर में 8 नंबर में 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये 2 घर इधर जाएगा यानी कि 4 0 3 0 0 लिखिए, 3 यहाँ यानी 40.3%। फिर 9 नंबर में है 0.705, 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70.520, इधर से 3 घर बाद यानी 70.5%। फिर इसको 100 से गुना कीजिएगा तो ये 17%। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 1 और 2 मैंने इस वीडियो में बतलाया। अगला प्रश्न 3 नंबर से आगे दूसरे वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं है, भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए कैसे बनाते हैं ये आपको मालूम है भागा करके। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए। इस तरह से आपको उल्टा करना है, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को देखिए, समझिए, पढ़िए। अगर कष्ट है, नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो
आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।